Rekha. Welcome to my channel, that is Rekha Classes. Now I am here with a new concept, that is congruency of triangles. This is the introduction video of class 7. In this video we will cover all the parts that are used in this chapter, that are all the terms which are used in this chapter. Okay, in this chapter we will discuss about the congruency of triangles, congruency of lines, congruency of any shape. Okay, before we start this chapter, guys, please do subscribe my channel and press the bell icon. Now we will discuss about the concept of congruency of triangles. Before we start the before we start this concept, we will firstly discuss about this term, that is congruence. Okay, कॉन्ग्रेंस का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए, ये होता क्या है कॉन्ग्रेंस, तभी हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताएंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है. तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? वी कैन से इफ वी हैव टू फिगर्स, टू ऑब्जेक्ट्स और एनी अदर टू शेप्स, इफ दीज शेप्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है, वो जो शेप्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स एंड वो फिगर जो है, वो जो दोनों फिगर है वो क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, सेम है, देन दीज टू फिगर्स, these two shapes, these two objects are congruent to each other. Congruent का मतलब क्या होता है, identical to each other. Okay, तो suppose we have these two circles, ठीक है, और two triangles. If these circles have the same radius और डायमीटर, ठीक है, रेडियस और डायमीटर, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है. ओके, तो ये जो दोनों सर्कल्स होंगे ये हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. सिमिलरली द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सेम. ओके, तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है, तो ये जो ट्रायंगल्स होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं. ये जो टू सर्कल्स हैं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है. क्यों आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इनकी डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है. सिमिलरली यहाँ पे भी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स का सेम है, तो ये हमारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के. अब इनको कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमें एक साइन यूज करना होता है. तो कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है वो क्या होता है, this one. Okay, this one is the sign of congruent, मतलब कि these two circles are congruent to each other, these two triangles are congruent to each other. Okay, if we have lines, यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं congruency of lines, ठीक है, congruency of lines. Lines कब congruent होंगी, okay, congruency of lines, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, दो लाइन सेगमेंट है. दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. ओके, द मेजरमेंट ऑफ दीज लाइन्स आर सेम. if the measurement of these lines are same, yes, the measurement of these lines are same, then we can say these line segments are congruent because the measurement of these line segments are same. Okay, अगर हमारे पास, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, we can put this sign of congruency. Okay, now if we have, this is 6 centimeter and this is 5 centimeter, तो ये क्या congruent होंगे? No, these are not congruent. These are not congruent. Okay, congruency दिखाने के लिए, congruent figures को शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना होता है क्या वो दो फिगर्स, वो दो ऑब्जेक्ट्स, उनका मेजरमेंट, उनका वो क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं. आइडेंटिकल मतलब कि सेम है या नहीं है. ओके, तो हमें क्या देखना होता है, कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए उन फिगर्स को देखना होता है क्या वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, एक दूसरे के से सेम है या नहीं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, इसके लिए हम ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं.
congruency of triangle. If we have two triangles, the naming is as ABC and PQR. दो triangles ले लिए हैं हमने. If the measurement of the sides of these triangles are same, or we can say AB is equal to PQ, AC is equals to PR, and BC is equals to QR. Okay, if the line segment AB equal है PQ के, AC equals to PR and BC equals to QR, then these both triangles are congruent to each other. Okay, ये जो दोनों triangles हैं ये हमारे क्या होंगे? Congruent होंगे. Okay, अब ये sides के साथ हमने इसकी congruency दिखा दी. अब इसमें क्या होता है? Angles भी होते हैं. ठीक है, एंगल्स के साथ इसकी कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं. तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं. अगेन देयर आर टू ट्राइंगल्स. सिमिलरली हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी P, Q and R. Okay, so if we have angle A equals to angle P, if we have angle B equals to angle Q, if we have angle C equals to angle R. ठीक है, so यहाँ क्या दिख रहा है हमारा? ए पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंड एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल है. तो तीनों एंगल्स ऑफ एबीसी, these three angles of ABC is equals to all three angles of PQR. So these two triangles are congruent to each other. Okay, these two triangles are congruent to each other. ओके, यहाँ जो साइड्स हैं बच्चों, ये साइड्स आपकी चेंज भी हो सकती हैं. सपोज ये वाली जो साइड है, इनकी जो पोजीशन है वो हमारी चेंज हो सकती है. ठीक है, पोजीशन चेंज करने के बाद, जैसे कि सपोज दिस इज द ट्राइंगल एबीसी, दिस इज PQR. तो इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. सपोज ये जो साइड है ये हमारी QR के इक्वल है. AB साइड यहाँ दी हुई है, अभी इसकी पोजीशन चेंज, मतलब ये जो साइड इक्वल है वो इस QR के इक्वल है. ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का जो नीचे वाली साइड है QR इसके इक्वल है. AC जो है वो हमारे PQ के इक्वल है, और BC जो है वो हमारी PQ के इक्वल है. AC हमारी PR के इक्वल है एंड BC PQ के इक्वल है. ठीक है, तो ये जो साइड्स दी हुई हैं हमें, ये क्या है? इक्वल है. द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द साइड्स ऑफ PQR, बट पोजीशन जो है वो थोड़ी चेंज है. तो अगर पोजीशन चेंज भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए एनी अदर शेप की, मतलब कि एनी अदर ट्राइंगल की. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. नाउ बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं सम क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि किस में यूज होते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में. अब उनकी बात कर लेते हैं. सो बच्चों नाउ यहाँ हम बात कर लेते हैं सम क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, ऑफ ट्राइंगल्स. तो यहाँ जो क्राइटेरिया है ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को दिखाने के लिए वो कुछ हैं जिनकी नेमिंग है. फर्स्ट है हमारा एस एस एस, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइड साइड साइड. सेकंड है हमारा एस ए एस, अगेन साइड
एंगल साइड। थर्ड है हमारा ASA, इसको हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया होता है जो अभी आपकी क्लास में नहीं आया, आगे आएगा, वो होता है हमारा 4RHS। वो क्या होता है हमारा? राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। ओके, these are 4 criteria which are used in this chapter, that is congruency of triangles. Okay, अब हम इन क्राइटेरिया को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट SSS। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, जो होता है साइड साइड साइड। मतलब कि हमारे 2 ट्राइंगल्स होते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब कि एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के ये जो 2 ट्राइंगल हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC। दिस इज PQ एंड R। इफ द साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स, if the 3 sides of this triangle ABC is equals to the all 3 sides of this triangle PQR। क्योंकि हमें SSS क्राइटेरिया क्या कहता है? SSS क्राइटेरिया क्या कहता है? साइड साइड साइड। AB इक्वल है हमारे PQ के, AC इक्वल है PR के एंड BC इक्वल है QR के। ठीक है, मतलब कि साइड AB, साइड्स AB इक्वल है PQ, साइड्स BC इक्वल है QR, साइड AC इक्वल है PR के, AC इक्वल है PR के। ओके, तो ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC की जो तीनों साइड्स हैं आर इक्वल टू द ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल PQR। ओके, द ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC is equals to the all 3 sides of the triangle PQR. So we can say the triangles are congruent to each other. Okay, the triangles, we can say triangle ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल PQR के। ओके, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। हम इसको इस तरीके से राइट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या था हमारा? ट्रिपल S। फर्स्ट वाला जो था ट्रिपल S, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा सेकंड है हमारा सेकंड क्राइटेरिया SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, तो यहां पर भी सेम प्रोसेस, 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
दिस इज ABC, PQR। अब हमारा यहाँ जो क्राइटेरिया है SAS, ये क्या बोलता है? साइड, एंगल, साइड। ये क्या है? दोनों साइड, दोनों के बीच में क्या है? एंगल। मतलब कि द एंगल्स इंक्लूडेड बिटवीन दी साइड, द एंगल इंक्लूडेड बाय दी साइड। तो कोई भी दो साइड ले लीजिए। एक ही, सपोज हमने ये ले ली AB इक्वल है किसके? PQ के। एंड AC, थर्ड वाले सेकंड साइड ले ली हमने, साइड थर्ड सेकंड वाली, AC इक्वल है PR के। ओके, साइड दो साइड हैं, दोनों साइड हमने ले ली दोनों ट्राइंगल्स की। AB इक्वल है PQ के एंड AC इक्वल है PR के। अब दोनों के बीच में क्या है? एंगल है। ठीक है, मतलब एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दीज साइड्स। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? दिस वन। ठीक है, तो एंगल A एंड उधर एंगल P। यहां हम इसको ये भी बोल सकते थे कि साइड एंगल। अगर साइड एंगल होता, ये साइड, सपोज अगर यहां ऐसे होता, अगर हम इसको ऐसे लिखते, इसकी ये साइड और ये वाली साइड, ठीक है, और एंगल जो है हम उसको ये ले लेते सपोज, तो क्या ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होते? नो, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ठीक है, इसको राइट करने का तरीका ही ये है कि जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए इन दोनों साइड से। ठीक है, द एंगल इंक्लूडेड बाय दीज साइड्स, एंगल्स इंक्लूडेड बाय दीज साइड्स। ओके, तो ये हमारा क्या है? SAS क्राइटेरिया है। तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको हम राइट कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा ये लिखने का तरीका ही ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें एंगल को बीच में दिखाना होता है दोनों साइड्स के। ठीक है, तभी ये हमारा SAS क्राइटेरिया फॉलो होता है। आगे बात कर लेते हैं थर्ड क्राइटेरिया की, जो कि है थर्ड क्राइटेरिया बोलता है हमसे ASA, एंगल, साइड, एंगल। ओके, यहां पर साइड इंक्लूडेड है दी से एंगल से। ठीक है, तो वही ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। If we have two triangles, that is ABC and PQR. If we have two triangles, first is ABC and second is PQR. Okay, तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, जो बोलता है एंगल, साइड, एंगल, वो हमारा फॉलो होना चाहिए। तभी हमारा ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हम यहाँ पर ये क्राइटेरिया लगा कर देखते हैं। इफ वी हैव साइड AB इक्वल है साइड PQ के। ठीक है, इफ वी हैव साइड AB इक्वल है साइड PQ के। बीच में साइड दिया हुआ है ना, तो ये साइड हमारी इक्वल है। अब साइड जो है वो किसके बीच में है? दोनों एंगल्स के बीच में। मतलब कि एक एंगल आप ये ले लीजिए, एक एंगल ये ले लीजिए। ठीक है, ये साइड क्या है? इंक्लूडेड साइड है फ्रॉम दीज टू एंगल्स। ठीक है, इंक्लूडेड साइड ऑफ दीज टू एंगल्स। दीज टू एंगल्स की इंक्लूडेड साइड क्या है? AB। ऐसे ही सेम यहाँ रूल फॉलो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ दिस इज दी साइड PQ विच इज इंक्लूडेड बाय दीज टू एंगल्स, एंगल P एंड एंगल Q। ठीक है,
एंगल P एंड एंगल Q से इंक्लूडेड साइड क्या है, दैट इज PQ, ठीक है। साइड PQ इज इंक्लूडेड बाय दीज टू एंगल्स, एंगल P एंड एंगल Q. Similarly, side AB is included by these two angles, that is angle A and angle B. So we can say the both triangles, that is triangle ABC and that is triangle PQR, are congruent to each other. इसको राइट कर लेते हैं. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के. ओके, सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. आगे बात कर लेते हैं RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. R for right angle, H for hypotenuse. Third is side, S for side. So यहाँ पर राइट एंगल आ रहा है तो दो राइट एंगल बना लेते हैं. ट्राइंगल में दो राइट एंगल बना लेते हैं. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ओके, एक तो राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो दो 90 डिग्री के एंगल हो गए. नेमिंग कर देते हैं ABC और यहाँ भी सेम कर देते हैं PQR, जैसे पहले ट्राइंगल्स में किए. ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, एक तो राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया. आगे एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तो हम इस क्या बोल सकते हैं, AC इक्वल है हमारे PR के. हाइपोटेनस इक्वल आ गया और साथ में एक साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे आप ये साइड लीजिए चाहे ये लीजिए. तो हम ये साइड ले लेते हैं, ठीक है. तो हमारा क्या आना चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड. तो यहाँ पे राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड हमारी क्या है, इक्वल है. एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ RHS, so we can say these two triangles, triangle ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR. बिकॉज यहाँ हमें क्या क्या इक्वल दिया है, एंगल B इक्वल है एंगल Q, जो कितना है 90 डिग्री. सिमिलरली साइड AB इक्वल है साइड AB इक्वल है साइड PQ. थर्ड इज हाइपोटेनस AC इक्वल है हाइपोटेनस PR. ओके, फ्रॉम दीज टर्म्स, ओके, वी कैन से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR. ओके, सो बच्चों दिस इज दी टोटल कंसेप्ट और टोटल पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज गाइज, अगेन आई वांट टू से, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. बाय बाय, टेक केयर.